बड़ी खबर उत्तराखंड से जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में बैठक की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात, उनसे बातचीत, उनके साथ बैठक। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ भी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की। लोगों की मदद करने की भी बातें सामने आई हैं। आगे का रास्ता भी बनाना हमारी प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान। प्रभावित लोगों को तत्कालीन सहायता दी जा रही है। तत्कालीन सहायता के लिए फिलहाल 1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बताया। और अभी ये राहत पैकेज पूरा नहीं है। आपदा की घड़ी में तालमेल बनाकर काम करने की बात कही मुख्यमंत्री ने। जोशीमठ पर सबकी निगाहें हैं, जनता की निगाहें हैं, तो वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कहना है कि हम जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, इस वक्त जोशीमठ को लेकर क्या अपडेट है? जिस मदद की बात की जा रही है, लोगों का वहां से पलायन जो करवाया जा रहा है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उसको लेकर क्या अपडेट है? और जो निर्माण खतरे की जद में है, उनको गिराने को लेकर क्या खबर है? नासिर, देखिए, हालात बहुत बेहतर तो नहीं कहे जा सकते। थोड़ी बहुत राहत वाली खबर तो ये है कि जो पानी रिसाव हो रहा था, अब उस पानी के रिसाव में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी राहत वाली खबर नहीं है। दूसरा, जो दरारें लगातार बढ़ रही थी पिछले 3 दिनों से, उनको देखा गया तो उन दरारों में कोई ज्यादा मतलब अब बढ़ नहीं रही है दरारें, तो ये इतनी राहत वाली खबर नहीं। लेकिन हाँ, राज्य सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल अपने तमाम कार्यक्रम छोड़कर के जनता के बीच में पहुंचे थे, जोशीमठ में पहुंचे थे, सुख दुख को बांटने के लिए। और तमाम जो भी राज्य सरकार प्रयास कर सकती है, उसके प्रयास किए भी जा रहे हैं। अभी अभी अमित सिन्हा, जो आपदा प्रबंधन सचिव है, उन्होंने जानकारी दी है कि अभी खतरा है और जो भूवैज्ञानिक हैं वो लगे हुए हैं। अभी तमाम जो रिपोर्ट्स हैं, एजेंसियां हैं, वो तैयार की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहली जो प्राथमिकता है राज्य सरकार की, वो है कि जोशीमठ के उन निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। अब क्योंकि जो मकानों की दरारें हैं उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। पहले ये 560 थे, लेकिन अब बढ़ चुके हैं, तो अब 760 इसकी संख्या हो चुकी है। और जो सुरक्षित स्थानों पर कक्ष बनाए गए हैं, 300 कक्ष, 344 कक्ष जोशीमठ में है, पीपल कोटी में, अब उन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है। तो लगातार धीरे धीरे जहां जहां रेड जोन है, डेंजर जोन है, बफर जोन है, उनसे हटा करके जो सेफ जोन है, वहां उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। 169 ऐसे परिवार हैं जिनको अभी तक राज्य सरकार ने शिफ्ट किया। इसके साथ ही 589 व्यक्ति हैं अभी। और जो सेफ जोन है पीपल कोठी में, क्योंकि बनाए गए हैं 344 कक्ष हैं, और इसके साथ ये जो जोशीमठ का सेफ जोन है वहां पर बनाए गए हैं, और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। स्थानीय प्रशासन को ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने सुबह भी यह बैठक की थी, किसी तरह की कोई कोताही ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी उन लोगों को ना हो। ये सख्त आदेश निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। और बैठक भी हुई थी आज सुबह के वक्त में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में बैठक की थी। जो आला अधिकारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से वहां पर मिले थे। हालांकि रात को जहां कैंप लगे हुए हैं वहां पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन सुबह भी स्थानीय लोगों से बातचीत हुई थी। जो लोग विरोध कर रहे थे, देखिए, सबसे बड़ा विरोध था कि वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, और सेटलमेंट के बाद ही जो मकान तोड़े जाने हैं वो तोड़े जाने चाहिए। इस पर राज्य सरकार ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अभी कोई भी मकान इस तरह से डेमोलाइज नहीं किया जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन जो 2 होटल हैं, मोलारी और मॉन्टफ्यू, उनको तोड़ा जाएगा, और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि वहां बुलडोजर का या भारी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा, ना सिर्फ वहां जो लेबर है उसको लगाया गया, और धीरे धीरे से इन होटल्स को तोड़ा जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इन होटल्स का है। अगर ये होटल्स गिरते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान उस क्षेत्र को हो सकता है। तो स्थानीय लोगों के साथ जब बैठकर के बात हुई, पहले विरोध था कि ये भी ना तोड़े जाएं, पहले पैसा दिया जाए, वन टाइम सेटलमेंट किया जाए। लेकिन राज्य सरकार के लिए इतना आसान रास्ता नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने 1.5 लाख रुपए की जो घोषणा की थी, उसके मन में जो 42 परिवार हैं उनको वो 1.5 लाख रुपए दे दिए गए। उसके साथ ही जो SDRF का बजट है, आपदा प्रबंधन का बजट है, 1,30,000 रुपए उन 42 परिवारों को, जिनके सिविलियल जो मकान थे सबसे ज्यादा खतरे की जद में थे, उनको दे दिए जाएंगे। तो अभी जो है एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो रही है। केंद्र की जो एजेंसियां थी, केंद्र की एजेंसी अपनी रिपोर्ट तैयार करके गई है। हमने सवाल किया अमित सिन्हा से, तो उन्होंने कहा कि केंद्र वाली रिपोर्ट अभी राज्य सरकार से साझा नहीं हुई है। लेकिन जो 14 सदस्यीय दल पहले गया था जोशीमठ में, वो रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकार के पास है। अब जो कुछ और एजेंसियां वहां पर काम कर रही हैं, CBRI की बात करते हैं तो असेसमेंट का काम वहां पर चल रहा है। जो मकान ध्वस्त हो चुके हैं उनका असेसमेंट होगा। साथ ही PWD के 30 इंजीनियर उनके साथ लगाए गए हैं। पूरे के पूरे क्षेत्र का जियोग्राफिकल होगा, पूरा एक मैप बनेगा। तो तमाम जो एजेंसियां इस वक्त लगी हुई हैं, लेकिन उनकी विस्तृत रिपोर्ट अभी नहीं आई है।
पर अपने हिसाब से राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि जोशीमठ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर सबसे पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित शिफ्ट किया जाए। उसके बाद राज्य सरकार ने भरोसा दिया है कि जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के हिसाब से जो बाजारी मूल्य है उस हिसाब से उनको पेमेंट किया जाएगा। और कल क्योंकि कैबिनेट की ठीक है। बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक में बहुत सारे फैसले आएंगे, बहुत बड़े निर्णय जोशीमठ को लेकर के आएंगे, इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार ने जो ठीक है। परिवार है वहां से उनको शिफ्ट करने का काम शुरू जी। किया है। अच्छा, राव शफात अली, हम बात भी कर रहे थे इस बारे में, इसके साथ ही कि एक तो लोगों को शिफ्ट किया जाए, उनकी मदद की जाए, लेकिन शिक्षा को लेकर काफी लोगों की चिंता होती है, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर, और अब आने वाले वक्त में मार्च के आसपास एग्जाम भी होते हैं, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी क्या चिंताएं हैं, और उसको लेकर किस सरकार की तरफ से क्या कुछ सोचा जा रहा है, इस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों के बाद बोर्ड के एग्जाम होंगे और जोशीमठ में जिस तरह की आपदा है, लोग परेशान हैं, जो लोग शिफ्ट हो रहे हैं उनको ये खतरा लग रहा है कि बच्चे किस तरह से एग्जाम की तैयारी करेंगे, किस तरह से बोर्ड के पेपर दिए जाएंगे। बच्चे खुद परेशान है और यही परेशानी राज्य सरकार समझ भी रही है। और यही वजह है कि जो सेफ जोन है, जहां से स्कूल पास पढ़ते हैं, वहां उनको शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि पीपल कोठी की अगर बात करें तो वो भी सेफ जोन है। जोशीमठ से थोड़ा सा पहले जो क्षेत्र पड़ता है, 344 कक्ष वहां बनाए गए, वो भी सेफ जोन है। कुछ और ऐसे सेफ जोन है जिनको सर्च किया जा रहा है, जहां उन लोगों को शिफ्ट किया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में कोई किसी तरह की उन लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ये सिर्फ अस्थायी तौर पर शिफ्टिंग है। इसके बाद अस्थायी तौर पर शिफ्टिंग कहां होगी, किस तरह से उनको मुआवजा दिया जाएगा, किस तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये कल की कैबिनेट के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी जो धुंधली तस्वीर है वो सिर्फ यही है कि लोग आशंकित थे, उनको लग रहा था कि सिर्फ जो 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार दे रही है वही अतिश्री करना चाहती है राज्य सरकार, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि 1.5 लाख रुपए सिर्फ शिफ्टिंग के दिए जा रहे हैं कि आप सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मैं इसी बीच में मैं आपको रोककर एक और सवाल करना चाहता हूं राव, कि इस वक्त एक और बात आपने जो कही थी कि अभी सभी निर्माण नहीं तोड़े जाएंगे, 2 होटल्स की बात है, या फिर और बहुत ज्यादा जहां पर दरारें हैं या बिल्कुल गिरने की स्थिति में उनको तोड़ा जाएगा, तो क्या ऐसी कोई स्थिति है इस दौरान, क्या इस तरह की कोई संभावना निकालने की कोशिश हो रही है कि जो घर हैं ज्यादातर घरों को बचा लिया जाए और वहां पर लोग शिफ्ट हो जाएं, या जो 760 घरों की बात आ रही है वो सब नेस्त नाबूद होने, उनको अब वहां पर रह ही नहीं सकते लोग? बिल्कुल नासिर, देखिए अभी क्योंकि बहुत सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, वाडिया की बात करते हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, आईआईटी रुड़की की बात करते हैं, आईआईएस की बात करते हैं, सीबीआरआई की बात करते हैं, तो तमाम एजेंसियां अभी वहां काम में जुटी हैं। नीचे की जो धरती है, जो भूमि है, उसका परीक्षण चल रहा है। लेकिन हाँ, 760 जो मकान है अभी खतरे की जद में, और ये संख्या बढ़ भी सकती है, तो मुमकिन नहीं लगता कि अब उन घरों में लोग रह सकेंगे, क्योंकि उसमें इतनी दरारें आ चुकी हैं कि उसमें रहना खतरे से खाली नहीं है। और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती भी जा रही है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि उसी जगह, उसी क्षेत्र में उन लोगों को शिफ्ट ही किया जाए और वहां रहने की इजाजत दी जाए। तो ये तो बिल्कुल तस्वीर साफ है कि बिल्कुल उनको दूसरी जगह ही कहीं जो सेफ जोन है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन अभी अस्थायी तौर पर किया जा रहा है। अब राज्य सरकार कल की कैबिनेट के बाद फैसला लेगी कि कौन सी ऐसी उपयुक्त जगह है जहां तमाम जोशीमठ के लोगों को सेफ जोन में शिफ्ट किया जाए, जहां इस तरह की दिक्कत ना हो। अभी क्योंकि रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी जो धरती है, भूमि है, कितना क्षेत्र इफेक्ट हो रहा है, कितना क्षेत्र वाइब्रेट कर रहा है नीचे से, और कितना जो क्षेत्र है वो सेफ जोन में है। तो तमाम रिपोर्ट्स का परीक्षण राज्य सरकार कराएगी, उसके बाद कोई इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो मकान अभी खतरे की जद में है वहां रहना बहुत मुश्किल है। अभी वहां राज्य सरकार रहने की इजाजत नहीं देगी उन लोगों को जो लोग पहले से वहां रहते आ रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत जल्द से जल्द राज्य सरकार अपील कर रही है, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे कि आप पहले शिफ्ट हो जाइए, आप पहले सुरक्षित हो जाइए, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। और इसके लिए राज्य सरकार आश्वस्त करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। नासिर।